अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 13 अक्टूबर 2023 फ्रैंकफर्ट जर्मनी से आप फजर से कबल जो मनाजर होते हैं वो देख रहे हैं। इतना रश है, जुम्मतुल मुबारक का ख़ास दिन और सुबह सुबह का वक्त और मोटरवे पे गाड़ियों का इतना रश, क्योंकि आज वर्किंग डे है, हफ्ते का आखिरी दिन। और फिर उस दिन इसके बाद 2 दिन ये कौम जो है वो रिलैक्स करेगी। बाज़ की छुट्टी सिर्फ इतवार वाले दिन छुट्टी होती है। आपने देखा कि पिछले 2-3 रोज़ जो जुल्म बर्बरियत का एक मैदान जो है वो उधर फ़लस्तीन की आवाम के साथ वो सजाया गया है, और पूरी दुनिया बड़ी खामोशी के साथ ये जो तमाशबीन बनी हुई है। किसी ने कोई बाज़ाब्ता आवाज़ नहीं उठाई कि जुल्म जो है दोनों तरफ से बंद होना चाहिए। सिर्फ ये है कि वो यही कह रहे हैं कि ये बड़ा ही जुल्म हुआ है, इसराइल के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। तो उसके बाद जो हो रहा है वो तो आज तक जितनी तारीख में हम सुनते रहे, खाना पीना बंद, और उनके घरों में जो वो कौम जिनकी अपनी ज़मीनें अपने घर, उनको पिछले पता नहीं कितने सालों से आहिस्ता आहिस्ता उनसे छीनी जा रही है, उनकी ज़मीनें उनसे छीनी जा रही हैं। लेकिन ये जुल्म खुदा ताला देख रहा है, और फिर अचानक कुछ ऐसा लम्हा आता है कि फिर दुनिया जो है वो सहम जाती है कि ये खुदा ताला की तरफ से क्या अजाब नाज़िल हो गया। अब देखते हैं खुदा की बेआवाज़ लाठी कब चलती है। नमाज का वक्त है और मस्जिद करीब है, तो हम वो सल्ले अला का जो विर्द है वो एक दफ़ा कर लेते हैं। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आज 13 अक्टूबर 2023 ये मंजर देखिए। किसी बंदे ने कभी इस तरफ फजर के बाद का मंजर, जिस वक़्त खुदा ताला दुनिया को दोबारा रोशनी की तरफ लेके जा रहा होता है, इसको कभी गौर करना चाहिए इंसान को। ये देखें, दरख्तों के पीछे से फिर वही मंजर। जी दोस्तों, आपने सुबह फजर से कबल के मनाजर देखे, फिर नमाज की चंद झलकियाँ देखी, हल्की सी लाइट जो सुबह के वक्त पहली किरणें इस दुनिया को रोशन करने के लिए निकलती हैं, उनका एक हल्का सा मंजर देखा। फिर उसके बाद अब आपने देखा कि ये जो लोग जर्मन कौम अपने असूलों के साथ चलते हैं, सुबह सुबह फजर के बाद दिन निकल रहा है और काम जो है वो शुरू हो चुका है। बहुत ऊंचाई पे पूरी बिल्डिंग को ये वो बारूनी तौर पे गर्मी सर्दी वाला जो नया कानून आया उसको सही कर रहे हैं। अब ये मनाजर जो हमारे रूटीन के सैर के हैं
उसमें आप साथ शामिल हो रहे हैं। आज ये खबर भी 5 मिनट पहले नज़र से गुजरी कि इसराइल ने जो नॉर्थ गज़ा है वहाँ 11 लाख रहायशी लोगों को जो वहाँ पे जद्दी पुश्ती आबाद चले आ रहे हैं, जहाँ उनकी ज़मीनें हैं, वहाँ उनको ऑर्डर दिया है कि 24 आवर्स यानी 24 घंटे के अंदर अंदर पूरे का पूरा बसा बसाया शहर जो है उसको खाली कर दें। वो 11 लाख, ये जब मैं आपको बता दूं फ्रैंकफर्ट शहर है ना, इसकी 7 लाख आबादी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रैंकफर्ट शहर से भी ज़्यादा आबादी वाले इलाके को उन्होंने 24 घंटे का टाइम दिया है कि आप ये जगह छोड़ दें। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जुल्म और बर्बरियत, और उन्होंने फिर ना सिर्फ उनको कहा बल्कि पूरी दुनिया को, जो UNO है उनको भी उन्होंने बता दिया है कि भाई आप जो है ना ये काम, ये इनका हम ये करने जा रहे हैं, तो आप रेडी हो जाएं। अब वो उनकी मीटिंग्स हो रही हैं कि ये तो बहुत बड़ा इंसानों के लिए एक आ जाएगा, क्या कहते हैं, अलमिया, और ये कैसे संभाल, ये है आज की दुनिया का इंसाफ। मतलब किसी जगह से ये आवाज़ नहीं उठी कि भाई आपको हम रोकेंगे, हम ये नहीं करेंगे कि आप ये गलत ज्यादती करें तो हम बस वो जो कह दिया वो परेशान इस बात पे कि ये होगा। पता नहीं, ये आज हमारी आंखों के सामने पिछले 20, 30 या 40 साल से ये जो जुल्म हो रहा है, इसको हम देख देख के सुन के वो पक चुका है दिमाग, और इंसानियत का जो खून है उसका बहते हुए उसको देख के भी इंसान बिल्कुल, जिसको कहते हैं, बेहिस से भी बेहिस होता चला गया है। और अब तो 500,000 बंदे का 1500 फ़लस्तीनी जो हैं इन्होंने बम मार, वो भी नहाते घरों में बैठे हुए हैं अपने, जिसमें से 500 जो बच्चे हैं और 300 के 400 जो औरतें हैं, जिनको उन्होंने वहाँ बम मार के जो है वो शहीद कर दिया है। क्योंकि बहैसियत मुसलमान जब कोई अचानक किसी वजह से किसी को मारा जाता है, वो अपने देश में बैठे हैं, तो वो शहीद ही कहलाते हैं। बहरहाल आज इंसानियत जिस लेवल पे पहुंच चुकी है, यही कह सकते हैं कि क़यामत बिल्कुल करीब है। इससे आगे क़यामत क्या होगी उन लोगों के लिए, 11 लाख लोगों को। ये प्लान बज़ाहिर जो अक्ल कहती है, 9/11 का वाक़या आपके सामने है, उसके बाद दुनिया का नक्शा कैसे चेंज हुआ, आज तक वो मुइमा है कि ये कैसे हो गया कि CID है जो सारी जो चकरा के रह गई सारे इंतज़ामात। अब इसराइल में ये जो नहते, ये जो हमास या जिन्होंने भी उनको असला फराहम किया या उन्होंने अटैक किया, वो किस तरह ये मुमकिन है इतनी स्ट्रांग इंटेलिजेंस के सामने। अब उसका रिज़ल्ट आना शुरू हो गया है कि किस तरह मुमकिन है। असल क्या पीछे मामला है कि जो इलाके ऐसे दुनिया को साथ मिला के खाली नहीं करवाए जा सकते थे। Also das ist keine, ये भी आपने एक मंज़र देखा कि सुबह की सैर के अंदर अगर आपके साथ कोई इस तरह का वाक़या पेश आए तो आप बिल्कुल कूल रहें, क्योंकि ये नॉर्मल है। जानवर और इंसान में यही फ़र्क होता है। मैंने उसके मालिक को कहा, मैंने कहा ये क्या है, अगर इस तरह कोई सैर करते हुए अचानक जानवर हमला करे, कुत्ता ही है पालतू, तो लाजमी हर इंसान तो नहीं इस तरह आदी होता कि उसको हमला हो और वो बिल्कुल नॉर्मल। आज तक मैंने नहीं कभी देखा, ऐसे नहीं हुआ। मैंने कहा बार इसको बांध के रखना चाहिए। अब इसराइल की बात कर रहे हैं, UNO या दूसरी अक़वाम जो ये इन्होंने कायम की हैं दुनिया में इंसाफ के लिए, लोगों इनको ये चाहिए कि ये उसको बांध के रखें या उसको अपने हाथ में कंट्रोल में। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर इस
UNO का अक़वाम मुत्तहिदा बनाने का मकसद ख़त्म हो जाता है। बहरहाल ये वाक़या लाइव पेश आया तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि बिल्कुल ऐसा ही है कि आप एक कानून ज़वाबत बनाते हैं सब के लिए और बीच में एक को खुला छोड़ दें कि भाई आपके लिए ये कानून नहीं है, तो आप जो मर्ज़ी जुल्म करते रहो और नहत्ते लोगों के साथ। वजह यह है वो जब बना के ही आपने बैठाया हो वहाँ जुल्म व ज़्यादती के साथ कानून की धज्जियाँ उधेड़ के, तो फिर यही रिज़ल्ट आना है और वो चल रहा है। अब इसमें खुदा ही बेहतर जानता है कि इसका बाद में क्या फ़ाइनल फ़ैसला निकलता है। कल पाकिस्तान में एक बहुत ही मारूफ सिंगर, बड़े मशहूर, जिस तरह इंडिया में वो पंजाबी को नहीं एक उन्होंने कत्ल कर दिया था मूसेवाला के, क्या इस तरह कि एक सिंगर है, नाम तो मेरे ज़हन, अपना प्रोग्राम पेश करके वापसी पे हादसा, गाड़ी नहर में गिरने से हलाक हो गए, फौत हो गए। बड़ा उसका चर्चा कल से चल रहा है कि जब कोई मरूफ शख्सियत दुनिया से जाती है जिसको दुनिया जान रही होती है, उसका बड़ा अफसोस और ये वो। लेकिन ये फ़लस्तीन को ज़हन में देख रखें जहाँ हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में डेली वो नहत्ते लोग जो हैं वो हमलों में जा रहे हैं, उनको पता नहीं जनाजा पढ़ना भी नसीब होता है या तदफीन भी कि नहीं, क्योंकि जिस तरह ऊपर से मिज़ाइल बरस रहे हैं। अल्लाह ताला ही है जो उनकी हिफाजत करे। आज की सैर मेरा काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह।